आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। सभी को गुड आफ्टरनून। आज हमारी चर्चा का सबसे मेन सब्जेक्ट है, कब तक आएगी बहुप्रतीक्षित शिक्षक भर्ती की वैकेंसी। शिक्षक भर्ती 2024 की वैकेंसी आने के चांसेस कब तक हैं। ये बड़ा सा यक्ष प्रश्न इसलिए भी जरूरी है ताकि हम अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकें और जो भटकाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, साइकोलॉजिकल उत्पन्न हो रही है, उसको हम दूर कर सकें। कोशिश करते हैं कि ऐसा कौन सा कारण है जिस कारण के चलते शिक्षक भर्ती की वैकेंसी में इतना विलंब हो रहा है। जो अनुमान मैं बता रहा हूं वो समाचार पत्रों और न्यूज चैनल के माध्यम से एक अंदाजा है, और जहां तक उम्मीद है कि शायद इस चीज के लिए मैं शायद सही हूं। देखिए, दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आज भी बहुत सारे स्कूल हैं जहां पर अतिशेष शिक्षकों की संख्या है। आरटीई के अनुसार हर एक 30 विद्यार्थी के बीच में एक शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए। ग्रामीण अंचलों में जहां अधिक शिक्षकों की आवश्यकता है, वहां पर शिक्षकों की संख्या कम है। जैसा समाचार पत्रों में आप पढ़ते होंगे, देखने को आपको मिला होगा, उन्हीं के हवाले मैं अनुमान लगाने का प्रयास कर रहा हूं। और शहरी क्षेत्र ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे शहरी क्षेत्र हैं जहां कम शिक्षकों की आवश्यकता है और वहां बहुत अधिक मात्रा में शिक्षक हैं, अधिक मात्रा में शिक्षक हैं। कहीं पर एक शिक्षक की आवश्यकता है, वहां 4 शिक्षक उपस्थित हैं। गवर्नमेंट ने अभी इस पर काम किया है और सारे स्कूलों से सूचना मंगाई गई है कि कहां पर कितने शिक्षक पदस्थापित हैं। हो सकता है सरकार इस पर निर्णय ले और उसी के आधार पर कितनी वैकेंसीज आएगी इसका आंकलन किया जा सके। और एक दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है, बीएड वाला जो मामला था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लगभग 6000 लोग प्रभावित हैं इसमें। आने वाले समय में इन लोगों के भविष्य के साथ कोई तकलीफ ना हो सकता है सरकार इस पर जो है कोई ऐसा कदम उठाए, जैसे साल या 2 साल के भीतर में इनको डीएड, डीएलएड या बीएड की ट्रेनिंग दिलाने का कोई काम अगर सरकार सोच रही होगी, तो यहाँ भी उस चीज को लेकर के कुछ परिस्थितियां हो सकता है कि सरकार के थ्रू आ रही होंगी। तो ऐसी स्थिति में एग्जैक्ट कितनी वैकेंसी होगी, क्या उस 6000 को हम छोड़ें, उस 6000 को शामिल करें, ये बात भी उत्पन्न हो सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु आप ये समझ लीजिए कि वैकेंसीज कब तक आएंगी, या मान लीजिए कि सरकार इन सारी समस्याओं को सुलझा लेती है। सुलझाने के बाद क्या अनुमान है कि वैकेंसी कब तक आ सकती है। आप सरल से सरल भाषा में ये समझ लीजिए कि आपके पास तैयारी का समय कितना है। 23 जून को परीक्षा है, आज 7 जून है, यानी 23 जून को परीक्षा होगा और 23 जून के बाद कम से कम 1 महीने का समय लगेगा रिजल्ट आने में। और जब तक सीजी टेट का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक वैकेंसी के आने के चांसेस कम है। अब मान के चलिए कि जुलाई तक आपके पास वैकेंसी तो किसी भी हाल में नहीं आएगी। सरकार को नई शिक्षा सत्र यानी 15 जून 2025 के पहले पहले सारी वैकेंसीज शायद नहीं, मतलब जरूर अनुमान है, उम्मीद है कि 15 जून के पहले पहले ये वैकेंसीज जो है भर ली जाएगी। यानी अगर हम ये मान के चलें कि जुलाई से लेकर के 15 जून के बीच में जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में वैकेंसी जरूर निकलेगी। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, अगर मैं मान के चलता हूं कि अगर कोई समस्या हुई तो हम ये मान लेते हैं कि 15 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त के बीच में, यानी हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगस्त के महीने में अगर वैकेंसी आती है, कहीं ना कहीं अगर वैकेंसी निकलती है, तो उस वैकेंसी निकलने के बाद कम से कम आपको 1 माह का समय जरूर दिया जाएगा। यानी सितंबर तक आप फॉर्म भरेंगे, कम से कम 2 माह की तैयारी आपको जरूर मिलेगी। मतलब ये हुआ कि अक्टूबर नवंबर, और जो परीक्षाएं होंगी वो लगभग दिसंबर के माह में हो सकती है। ये अनुमान मेरा खुद का पर्सनल आकलन है ना। हम इसके लिए कोई भी यूट्यूबर या कोई भी शिक्षक या कोई भी कोचिंग सेंटर या कोई भी गवर्नमेंट एकदम परफेक्ट आपको डाटा कैसे दे सकती है कि वैकेंसी कब तक आएगी। एग्जैक्ट डेटा एग्जैक्ट नहीं दिया जा सकता, सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। फिर मैं आपको ये समझाने का जरूर प्रयास करूंगा कि आप मान के चलिए इस चीज को कि अगर अगस्त के महीने में हम ऐसे ही ले लेते हैं
वैकेंसी आती है और इसका एक एग्जैक्ट समय लगभग लगभग दिसंबर होना चाहिए। दिसंबर में भर्ती परीक्षा ली जाएगी। एक महीने के बाद यानी जनवरी के महीने में दावापत्ती के लिए रिजल्ट निकाला जाएगा, दावापत्ती मंगाया जाएगा फरवरी माह तक, और मार्च अप्रैल तक मिनिमम रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, और मई जून के भीतर के समय में आप सरल भाषा में मान लीजिए कि काउंसलिंग करा करके पदस्थापना दे दी जाएगी शिक्षकों की। यानी 15 जून तक की जो एक कार्य प्रणाली है, अगर इस कार्य प्रणाली को लिया जाए तो कहीं ना कहीं वैकेंसी के आने के जो चांसेस हैं अगस्त से लेकर सितंबर माह तक आ सकता है, ये अनुमान है। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि 10,000 की वैकेंसी आएगी या 33,000 की वैकेंसी आएगी। आप, मेरा ये कहने का मतलब है कि आप एक हैं, अगर 10,000 की भी वैकेंसी आएगी तो कहीं ना कहीं आपसे 10,000 गुना रहेगी। अब इस बात को ध्यान दिए बगैर 10,000 की वैकेंसी निकल रही कि 33,000 की वैकेंसी निकल रही है, अब अपनी तैयारी पर अगर फोकस करेंगे तो जहां तक मुझे लग रहा है ये सबसे उचित है और सही भी होना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। बचपन में मैंने इस कहानी को सुना था, एक प्रेरणास्पद स्टोरी है और शायद हो सकता है आज सोशल मीडिया के इस दौर में आपने कहीं ना कहीं इसको सुना होगा। प्राचीन काल में एक ऐसी स्थिति थी जब बहुत सूखा पड़ा, भयंकर सूखा पड़ा, हर जगह हाहाकार मच गया। शायद इंद्र देवता किसी बात को लेकर के नाराज हो गए थे। इंद्र देवता जब नाराज हो गए थे और मान ही नहीं रहे थे, तो ऐसी स्थिति में अपने प्रजा का हाल जानने के लिए मां पार्वती और भगवान शिव स्वर्गलोक से निकलते हैं और देखते हैं कि हर तरफ हाहाकार मचा है। उनके आश्चर्य का ठिकाना तब नहीं रहता है जब वो देखते हैं कि उस समय खूब गर्मी का काल था, भयंकर तेज गर्मी पड़ रही है। उस तेज गर्मी में एक किसान पसीने से लथपथ अपने हल को जोत रहा है, अपने बैलों को कोड़े मार रहा है। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, और जब उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा तब वो पहुंचते हैं उस किसान के पास। माता पार्वती अपना कौतूहल लेकर के पहुंचती, बोलते हैं कि ये क्या कर रहे हो, जहां आप पूरे इस क्षेत्र में कहीं भी बरसात के आसार नहीं है, आप यहाँ हल क्यों जोत रहे हो? तो माता पार्वती और भगवान शिव को प्रणाम करने के बाद वो बोलता है कि माता, मैं हल इसलिए जोत रहा हूं कि कहीं मैं हल चलाना ना भूल जाऊं, कहीं मैं अभ्यास ना भूल जाऊं, मैं खेती करना ना भूल जाऊं, मैं उन नियमों को ना भूल जाऊं। इसीलिए मैं अपने अभ्यास को जारी रखने के लिए खेती कर रहा हूं। भगवान शिव इसके इस बात से बहुत प्रसन्न होते हैं और अब अपना डमरू निकाल करके बजाते हैं और सब तरफ उसके बाद फिर बरसात हो जाती है। तो सरकार रूपी ये डमरू कभी भी बज सकती है, इसीलिए आप बिल्कुल भी इस बात पर फोकस कीजिए कि हम कैसे अपने सिलेबस को कंप्लीट करें, ये ध्यान दे करके कि वैकेंसी कब आएगी। आप ये मान के चलिए सरकार ने घोषणा की है और शिक्षकों की आवश्यकता है, रिटायरमेंट हर साल हो रहा है, तो वैकेंसी तो जरूर आएगी, कहीं ना कहीं 5 साल में एक बार तो आएगी, 5 साल में एक बार तो आएगी। आप तैयारी को कंटिन्यू रखिए, तैयारी को आपको यहाँ पर रोकना नहीं है। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि एक बहुत लंबे समय से मैं टीचिंग से जुड़ा हूँ, मेरे को पढ़ाते लगभग 27 साल गुजर गए। शिक्षक भर्ती की 2-2 वैकेंसी की क्लासेस हमने करवाई है। मैं कोई विज्ञापन करने के लिए इस बात को नहीं बोल रहा हूँ। 2019 के एग्जाम में हमारे यहाँ से लगभग 36 लोगों को सिलेक्शन हुआ। वो जब पहला वैकेंसी जब आया था, उस पहले वैकेंसी में क्योंकि अचानक आया था, रेगुलर शिक्षकों की भर्ती नहीं हुआ करती थी, पहले शिक्षाकर्मी हुआ करते थे। उस समय जिन विद्यार्थियों ने थोड़ा मेहनत किया, कई लोगों के पास बीएड भी नहीं था उस समय, उनका सिलेक्शन आसानी से हो गया। मेहनत किया उन्होंने, ऐसा भी नहीं कि बिना मेहनत के हो गया, मेहनत करने के साथ हुआ। लेकिन जैसे अब ये उनकी जब रेगुलर पोस्टिंग हुई तो लोगों में बड़ा ही मतलब पॉजिटिव रिस्पांस रहा शिक्षक भर्ती के प्रति, और उसके बाद बहुत सारे विद्यार्थियों ने तैयारी करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने तैयारी करना शुरू किया, 2022 की जब वैकेंसी आई, बहुत सारे विद्यार्थी तैयारी कर रहे थे उस समय। हमारे यहाँ से लगभग 26 का सिलेक्शन हुआ, बहुत विद्यार्थियों में से 26 का सिलेक्शन हुआ, और बहुत सारे लोग साल भर की मेहनत के बाद भी एग्जाम नहीं निकाल पाए। उस दरमियान मैंने एक चीज और नोट किया कि जिस समय वैकेंसी निकली, ध्यान दीजिएगा, 2022 के वैकेंसी में आरक्षण का मुद्दा हाईकोर्ट में चल रहा था, और हाईकोर्ट ने
बच्चों के भविष्य को देखते हुए फैसला बहुत जल्दी निकाला। उम्मीद थी कि थोड़ा लेट में आएगा फैसला, लेकिन जल्दी आ गया और आरक्षण का मुद्दा क्लियर हो गया और वैकेंसी अचानक निकल गई और सिर्फ 1 माह बचा। और अभी तक जो अपने सुरक्षा कवच के भीतर में डूबते पड़े हुए थे, अचानक वो उभर के आए, उन्होंने तैयारी करना शुरू की। तो वो 1 माह का जो समय था वो सभी के लिए कम पड़ गया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो इस परिस्थितियां उत्पन्न ना हो, इसीलिए आप भरपूर प्रयास कीजिए कि अभी से आप तैयारी करें, इस बात को ध्यान में न रखते हुए कि वैकेंसी कब आएगी। लेकिन इतना जरूर यकीन मानिए कि वैकेंसी जरूर आएगी। आपको अपने सिलेबस को पूरा खत्म करना है, शुरू से लेकर के आखिर तक सारे सब्जेक्ट को तैयार करने हैं, किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है। और इस बार ध्यान रखिएगा इस चीज को, आप इस बार जो कंपटीशन है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ, चिता रहा हूँ, आपको जगा रहा हूँ कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और सही भी है, क्योंकि शिक्षक जो है एक भविष्य का निर्माता होता है। बहुत अच्छा शिक्षक अगर चुन के जाएगा तो बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा होगा। तो इस दृष्टिकोण से बहुत सारे विद्यार्थी अब शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, और छन करके जो पहुंचेगा शिक्षक के तौर पर, वो बहुत अच्छा भविष्य में काम करेगा। तो इसीलिए हम इस बात या इस गणित में न रहें कि वैकेंसी के आने के चांसेस कब हैं, बल्कि हम तैयारी करें। बाकी फिर भी अब उम्मीद रखिए, एक टारगेट रख लीजिए कि अगस्त से लेकर के अधिक से अधिक गया तो अक्टूबर माह, नहीं इन 2 में, अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच में वैकेंसी के आने के चांसेस हैं। और कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव है, तो वो एक भी फैक्टर हो सकता है भविष्य में युवाओं को प्रेरित करने का, वहां सरकार वैकेंसी निकाल सकती है। सभी को शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप अपनी तैयारी को लगातार रखेंगे, और किसी भी प्रकार की समस्या अगर है, कोई सब्जेक्ट पर अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और वीडियो अगर बनाऊं, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। आपके सुझावों का, विचारों का स्वागत रहेगा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं, कि कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो लेक्चर्स आपके लिए फ्री में अवेलेबल कराएं। समय की कमी हो जाती है। कमेंट बॉक्स में आप वहां भी लिख सकते हैं कि आने वाले समय में शिक्षक भर्ती के कौन से विषय पर हम, जो आपको सबसे अधिक समस्या क्रिएट करता है, उस पर वीडियो अवेलेबल कराएंगे। सभी को शुभकामनाएं।